जय श्री कृष्णा। आज हम इस कथा में जानना चाहेंगे कि ऋषि पंचमी का व्रत कब करना चाहिए, इसकी पूजा कैसे करें, इसका महत्व है और कथा तथा उद्यापन विधि क्या है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ऋषि पंचमी का व्रत किस दिन करना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने से जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है उन गलतियों से मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत महिलाओं को अवश्य ही करना चाहिए, चाहे तो स्त्री पुरुष दोनों इस व्रत को कर सकते हैं। अब देखो इसकी पूजा विधि क्या है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें। सुबह उठने के बाद में 108 बार मिट्टी से अपने हाथों को धोएं। गोबर की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी और गंगा जल की मिट्टी लेकर के और उसमें गोपीचंद, तिल, आंवला, गंगा जल, गौमूत्र इन चीजों को मिला करके और हाथ पैरों को धोना चाहिए। 108 बार दंतुन कुल्ला करना चाहिए और इसके बाद स्नान करके शुद्ध नए कपड़े पहनने चाहिए। पूजा सामग्री को एकत्र करें। धूप, दीप, फल, फूल, घी, पंचामृत नैवेद्य, अक्षत, यज्ञोपवीत, चंदन, रोली, मोली, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद एक चौकी पर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा करके चौकी पर सप्तऋषि की तस्वीर रखें, अरुंधति की तस्वीर रखें और उनकी धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, आरती करें उनकी और प्रसाद वितरण करें। इस व्रत में क्या है, केवल एक बार फलाहारी लिया जाता है, इस दिन अन्न नहीं खाया जाता। इसके व्रत के करने का बहुत ही बड़ा महत्व है कि जाने अनजाने में मनुष्य शरीर से कई पाप हो जाते हैं, लेकिन उन पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों अर्थात वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज तथा वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति की पूजा से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। देखो ऋषि पंचमी का व्रत करें तो उसका उद्यापन हम कैसे करें। लगातार 7 वर्षों तक ये व्रत किया जाता है। 7 वर्ष से पूरे हो जाने पर इसका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के दिन पूजा व हवन सामग्री एकत्रित कर एक अच्छे जानकार पंडित को बुला करके विधि विधान से सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा, कलश की पूजा, नवग्रह की पूजा, षोडश मातृका की पूजा, सप्तऋषियों की पूजा और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद हवन करना चाहिए और हवन के बाद कथा सुनिए, आरती करें, परिक्रमा करें, क्षमा याचना करें और प्रसाद वितरण करें। 7 ब्राह्मणों को ऋषि मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको भोजन करावे, उनको दक्षिणा दें, उनको दक्षिणा में आसन, माला, पात्र, वस्त्र आदि देवे। एक ब्राह्मण को जोड़े सहित भोजन करावे और दोनों को दक्षिणा में वो साग भी देनी चाहिए। अब देखो इसकी कथा इस प्रकार से है कि सतयुग में चैनजीत नामक राजा थे और उसके राज्य में एक सुमित्र नाम का किसान था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। वह पतिव्रता थी। एक समय वह रजस्वला हो गई, फिर भी घर के काम में लगी रही। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। जयश्री तो क्या कुतिया बनी और सुमित भी बेल बना। इन दोनों पर पितृ दोष लग गया था। दोनों को पूर्व जन्म याद था। दोनों उसी अपने बेटे के नगर में अपने बेटे सुमित के यहाँ रहने लगे। सुचित्र धर्मात्मा था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। उसकी पत्नी रसोई के बाहर गई और एक सर्प ने क्या किया, खीर में विष उगल दिया। कुत्या के रूप में सुचित्र की माँ देख रही थी। वह अपने पुत्र को ब्राह्मण हत्या के पाप से बचाने के लिए और खीर में अपना मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुत्या का यह कृत्य देख लिया
उसने क्या किया कि एक जलती लकड़ी लेकर के कुतिया को खूब मारा। कुतिया मार खा करके आगे भागने लगी। बहू ने वह खीर बाहर फेंकवा दी और बर्तन साफ करके दोबारा खीर बनाई तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात्रि के समय भूखी कुतिया ने बेल के रूप में अपने पति को सारी बात बताई। आज बहू ने मेरे को खूब मारा, मुझे खाने को भी नहीं दिया। बेल भी बोला कि तेरे पापों के कारण मुझे भी दंड मिल रहा है, मैं भी बेल बना। आज मुझे भी बेटे ने खाने को कुछ नहीं दिया और सारे दिन मुझसे काम कराता रहा। बेल बोला कि मैं भी आज भूख से तड़फड़ा रहा हूँ। आज सारे दिन बोझ ढोते रहा और बेटे ने मुझे कुछ भी भोजन खाने के लिए नहीं दिया। मैं भी भूख से कष्ट पा रहा हूँ और बेटे ने ये श्राद्ध किया है, लेकिन मेरे कष्ट के कारण इसका यह श्राद्ध है निष्फल ही जाएगा। सुचित्र अपने माता पिता की ये बात सुन रहा था। पहले दोनों को भरपेट भोजन कराया तथा वन में जाकर के ऋषि से पूछा कि मेरे माता पिता को किस कारण से ये योनि मिली है तथा इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। ऋषि बोले, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नदी के पवित्र जल में स्नान करना और रेशमी कपड़े पहन करके अरुंधति सहित सब ऋषियों का पूजन करना और अपनी पत्नी सहित पूजन कर उसका फल माता पिता को देना। दोनों पशु योनि से छूट जाएंगे। सुचित्र ने ऐसा ही किया। दोनों तत्काल स्वर्ग को चले गए। इसलिए महिलाओं को श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। ये मेरी बात अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्णा, जय योगेश्वर।